मैं एक परिवार को जानता हूँ। मैंने कुछ घटनाएं देखी, मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि इस आसक्ति के युग में इतना अनासक्त जीवन कैसे जिया जा रहा है। उस व्यक्ति का एक कारखाना था, कारखाने में आग लग गई, शायद करोड़ों का नुकसान हुआ। जब वह आया तो मैंने देखा कि चेहरे पर खुशी है, कोई भी गम नहीं, उसका निशान भी नहीं, कोई दुख की रेखा नहीं। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि सुना है कि तुम्हारा ऐसा हो गया, कहाँ हुआ है तुम्हारे मन पर? के मन पर कोई नहीं है, क्यों आता है जाता है, ये तो होता रहता है, कोई खास बात नहीं। बात समाप्त हो गई। अब हम कैसे माने कि पैसा होने से कोई दुख होता है, सुख होता है, चला जाए तो दुख होता है? कुछ भी नहीं। फिर दूसरी घटना हमने देखी कि कोई 40 लाख का जेवर था, एक जगह रखा था और कोई लेकर भाग गया। फिर आया तो आश्चर्य हुआ कि जो घर का स्वामी है वह भी दुखी नहीं, किंतु जिस बहू का पुत्र वधू का वह था वह भी दुखी नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुखी नहीं है। मैंने पूछा क्या क्या होता है? ये तो होता रहता है, होता है वह चला जाता है, जिसके पास होता है वही जाता है, नहीं है तो क्या जाएगा। बात समाप्त कर देते। अब जिस व्यक्ति का करोड़ों का नुकसान हो जाए और चेहरे पर दुख की एक रेखा भी न आए, इसका मतलब दुख क्यों नहीं हुआ? कि आसक्ति नहीं है, उसका उपयोग चला गया तो चला गया। तो दूसरी ओर ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास संपत्ति तो बहुत है, पर 150 रुपया भी इधर उधर हो जाए तो नींद आराम हो जाए। ऐसे व्यक्ति से मैंने कहा, एक बार एक व्यक्ति आया और बड़ा उदास चेहरा था। मैंने पूछ लिया कि आज ऐसे कैसे? हमारे पास श्रद्धावश आ रहा था, मैं भी नहीं जानता कौन है, वह भी नहीं, कोई नया आदमी था, पर श्रद्धावश बहुत आते आते परिचित बहुत हो गया था। हम लोग दिल्ली में थे। तो मैंने पूछा कि आज ऐसे कैसे हो? बोला कि आज मैं आ रहा था, मेरे 200 रुपये खो गए। मैंने कहा अरे क्या हुआ? कि क्या क्या हुआ? बड़ा दुख हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भी कि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों की, 200 चले गए तो चले गए। जब बोले महाराज आप तो 200 कहते हैं, 2 रुपये खो जाए तो मैं तो नींद आराम हो जाती। अब हम क्या माने इसको? दुख कहाँ से पैदा हो रहा है? दुख पैसे से पैदा नहीं होता। पदार्थ हमें कोई दुख नहीं देता। पदार्थ है, आत्मा का, चेतना का अपना अस्तित्व है, और पदार्थ जड़ है, अचेतन है, तो उसका अपना अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व है। अस्तित्व कभी टकराते नहीं, कभी किसी को दुख नहीं देते।